कैंप शोर शराबे से भरा हुआ था। हर तरफ आवाजों का तूफान था। फौजियों के बोट जमीन पर जोर से पड़ रहे थे। ट्रक गोला बारूद और सामान उतारते वक्त घुड़घुड़ाहट कर रहे थे और सिपाही जोर जोर से हुक्म दे रहे थे। हवा में तेल और पसीने की मिलीजुली बू फैली हुई थी। इस हंगामे में किसी ने ध्यान नहीं दिया जब एक छोटी नहीफ सी औरत आखिरी बस से उतरकर कैंप की तरफ चल पड़ी। वो औरत बिल्कुल आम लग रही थी। उसने फौजी वर्दी नहीं पहनी थी, ना ही उसके कंधे पर कोई बंदूक थी। उसके पास सिर्फ एक पुराना दुपट्टा, एक बड़ी सी कोट और एक घुसा हुआ कपड़े का बैग था। जिस तरह से वो बैग को सीने से लगाकर चल रही थी, लगता था इसमें उसकी सबसे कीमती चीज छुपी हो। उसके बालों में सफेदी थी और चेहरा लकीरों से भरा हुआ। कमजोरी से नहीं बल्कि वक्त की सख्तियों से। उसका नाम था आमना। सिपाहियों ने जल्द ही उसे देख लिया और फिर हंसी शुरू हो गई। किसी ने कहा, अरे ये तो दादी अम्मा लगती है। दूसरी ने कहा, लगता है बाजार जाते हुए रास्ता भटक गई हैं। तीसरे ने मजाक उड़ाया, शायद ये खाना पकाने आई हैं। हर तरफ कहकाहों की गूंज थी। जवान और सख्त सिपाहियों को दरमियान आमना बिल्कुल गलत जगह पर लग रही थी, लेकिन उसने कभी रद्द अमल नहीं दिया। बस हल्की सी मुस्कुराहट देती और चुपचाप अपने काम की तरफ बढ़ जाती। दिन गुजरते गए और आमना कैंप का सबसे बड़ा मजाक बन गई। सुबह से शाम तक वो बैरिकेड साफ करती, बर्तन धोती और पानी की भारी बाल्टियां उठाती। हर बार जब वो बोझ से झुकती, सिपाही फिर हंसने लगते। वो उसके झाड़ू का मजाक बनाते, उसकी चप्पलें झंडे के डंडे पर बांध देते और उसकी बाल्टी में पत्थर डाल देते ताकि वो और भारी हो जाए। फिर भी आमना बस नजरें झुका लेती, हल्की मुस्कुराहट देती और एक ही जुमला दोहराती, काम तो करना ही है, कोई तो करेगा। न कभी उसने शिकायत की, न कभी गुस्सा किया। उसकी मुस्कुराहट बहुत हल्की सी थी, लेकिन ऐसी थी जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती। लेकिन जब रात होती और कैंप सो जाता, आमना अपने खेमे में अकेली बैठी रहती। उस वक्त वो अपना बैग अपने करीब खींच लेती, उस पर हाथ रखती और उस पर बने पुराने निशान को घूरती। एक सांप जो अपने शिकार पर लिपटा हुआ था। वक्त के साथ निशान धुंधला गया था, मगर उसकी आंखें अब भी तेज लगती थी। उस वक्त आमना का चेहरा बिल्कुल बदल जाता, जैसे वो निशान उसे पुराने जख्म और राज याद दिला रहा हो। कुछ देर वो बस चुपचाप उसे देखती रहती, फिर बैग छुपा देती, आंखें बंद करती और बेचैन नींद में डूब जाती। एक शाम कर्नल हैरिस कैंप का मुआयना कर रहा था। जब वो मैस एरिया से गुजरा तो उसकी नजर आमना के बैग पर पड़ी। उसने कदम रोके, झुककर उस पर जमी धूल साफ की और फिर उसकी आंखें खुल गईं। वहां वही सांप का निशान था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हल्की सी कांपती हुई आवाज में कहा, ब्लैक वाइपर। यह नाम उसने सिर्फ सरहदी रिपोर्टेज और खुफिया फाइलों में सुना था। उसने फौरन खुद को संभाला ताकि सिपाही कुछ ना समझे, मगर उसके जहन में तूफान उठ गया। उस रात उसने अपनी पुरानी फौजी फाइल खोली जिस पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। इसमें मिशन रिपोर्ट्स, तस्वीरें और खुफिया दस्तावेजात थी। हर सफ़े पर एक ही कोड नेम बार बार दर्ज था, ब्लैक वाइपर। ब्लैक वाइपर एक ऐसी कहानी थी जिसे फौजी अफसरान सिर्फ सरगोशियों में बयान करते थे। कहा जाता था वो अकेली पूरे के पूरे दुश्मन के नेटवर्क को तबाह कर देती थी। उसकी तरबियत, उसकी रफ्तार और उसकी हिकमत अमली आम इंसानों से कहीं बढ़कर थी। लेकिन एक दिन वो गायब हो गई। ना लाश मिली, ना कोई सबूत। कुछ लोग कहते वो मर गई, कुछ कहते उसने खुद को दुनिया से छुपा लिया। कर्नल हैरिस ने एक तस्वीर देखिए, एक जवान औरत जिसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही पुरसुकून थी जैसी आमना की। उसने बेयकीनी से सरगोशी की, क्या ये वाकई वो हो सकती है? उस दिन के बाद कर्नल ने आमना पर ज्यादा नजर रखना शुरू की। उसने देखा कि वो किस कदर खामोशी से चलती है, कैसे हर चीज को बगैर शोर के देख लेती है, और का की आंखें कैंप के हर कोने पर घूमती रहती है जैसे कुछ भी उसकी नजर से बच नहीं सकता। फिर एक दिन ट्रेनिंग ड्रिल के दौरान चंद जवान जंगल में रास्ता भटक गए। रात का अंधेरा था, कैंप में घबराहट मच गई। कर्नल सर्च पार्टी भेजने वाला था कि आमना खामोशी से जंगल में घुस गई। चंद ही मिनटों में वो सब भटके हुए जवानों को वापस ले आई। सब सलामत थे। जब पूछा गया कि तुम्हें रास्ता कैसे मिला, उसने बस मुस्कुराकर कहा, जंगल इतना अंधेरा नहीं जितना लगता है। सिपाही हंस पड़े, समझे ये एक और दादी अम्मा का जुमला है। मगर कर्नल के दिल में शक और गहरा हो गया। और फिर वो रात आई जब असल जंग ने सब कुछ बदल दिया। आधी रात के बाद दुश्मन ने अचानक कैंप पर हमला कर दिया। धमाकों से जमीन लरस गई,
गोलियों की बौछार ने हवा को चीर दिया और सिपाही घबराहट में हर तरफ भागने लगे। कैंप में अफरा तफरी मच गई। उस हलचल में आमना गायब हो गई। सिपाहियों ने समझा वो डर के भाग गई है, लेकिन कर्नल ने खामोशी में कुछ और महसूस किया। धुएं और आग के दरमियान साए हरकत करने लगे। दुश्मन के सिपाही एक एक करके गिरने लगे। किसी को गोली चलाने का मौका भी न मिला। बम एक झटके में नाकारा कर दिए गए। हर हरकत इतनी माहिर थी कि यह किसी आम औरत का काम हो ही नहीं सकता था। और फिर धुएं और आग के बीच आमना सामने आई। जिस्म सीधा था, उसके कदम मजबूत, उसकी आंखों में आग थी। उसका पुराना कोट हवा में लहरा रहा था और उसके बैग पर बना सांप का निशान आग की रोशनी में चमक रहा था। कर्नल हैरिस ने इस बार बगैर हिचकिचाहट के चीख कर कहा, ब्लैक वाइपर। पूरा कैंप जम गया। सिपाही जो कल तक उसे दादी अम्मा कहकर हंसते थे, अब समझ गए कि वो कौन है। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो एक लेजेंड थी। आमना की आवाज बिजली की तरह गूंजी, जुनूबी दरवाजा बंद करो, ट्रक के पास क्रॉस फायर लगाओ, गोला बारूद की सप्लाई महफूज करो। सिपाही उसके एक एक लफ्ज पर अमल करने लगे। उसकी कयादत ने उनकी घबराहट को हिम्मत पे बदल दिया। चंद ही घंटों में दुश्मन की लाशें जमीन पर बिछ गई और उनका हमला नाकाम हो गया। सुबह का उजाला फैल चुका था। जब जंग खत्म हुई तो सिपाही उसके गेट जमा हो गए। उनके चेहरों पर हैरानी और इज्जत थी। एक नए भर्ती हुए सिपाही ने कांपती हुई आवाज में पूछा, आपने अपनी असल पहचान क्यों छुपाई? आमना ने सूरज की रोशनी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, क्योंकि लेजेंड्स का वक्त खत्म हो जाए तो उन्हें मर जाना चाहिए। मुझे सुकून चाहिए था। मैं सिर्फ एक औरत बनकर जीना चाहती थी। लेकिन जंग हमेशा ढूंढ ही लेती है। कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई। कर्नल हैरिस आगे बढ़ा और सीधा सल्यूट में खड़ा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता पूरे कैंप के सिपाही एक एक करके उसे सल्यूट करने लगे। जो औरत कैंप में मजाक बनकर आई थी, आज उन सब की आंखों में एक दायमी दास्तान बन गई। वो थी और हमेशा रहेगी ब्लैक वाइपर। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे किरदारों से मिलवाती है जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर उन्हीं की खामोशी के पीछे एक पूरी दुनिया छुपी होती है, कुर्बानियों की, राजों की और बहादुरी की। आमना भी सबकी नजर में एक कमजोर आम सी औरत थी, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ औरत नहीं बल्कि एक जिंदा लेजेंड थी। याद रखें, हीरो हमेशा वर्दी या ताकत के निशान से नहीं पहचाने जाते। बाज़ औकात वो झाड़ू थामे एक आम से खेमे में भी छुपे होते हैं और फिर वक्त आने पर वो तारीख बदल देते हैं। यही है ब्लैक वाइपर की कहानी।